लाइव आ गए आपके साथ और दो चीजें हैं जो इनकी कह सकते हैं कि वजह से अभी एक्साइटमेंट है। एक तो इंडिया की बैटिंग है फिर से, दूसरी चीज कमलिनी का जो है डेब्यू हो रहा है। तो मुंबई इंडियंस ने मतलब रिटेन भी किया था इन्हें। अंडर 19 वर्ल्ड कप से जो है इनकी बड़ी चर्चा भी रही, बड़ी तगड़ी नॉक भी खेली थी। और अब स्मृति नहीं है तो लग रहा है कि ऊपर जो है आपको यहाँ से जो है सलामी जोड़ी मैं चाहता हूँ कि आए यहाँ पर थोड़ा सा मजा आए देखने में। तो वही करेंगे अब मुझे लगता है होना चाहिए, फिर मजा आएगा थोड़ा सा। मतलब जिस तरीके से इनकी भी बात हुई है और जिस तरीके से स्कोर्स इन्होंने करे थे, पारियां इनके वहां पर चर्चा रही थी, तो बढ़िया मजा आएगा। और सलामी बल्लेबाजी करते हुए इम्पैक्ट भी दिखाया था पहले। तो अब यहाँ पर स्मृति शफाली की जोड़ी टूटी है, लेकिन शफाली तो लगातार रन बना रही हैं। अब आज भी उम्मीद करते हैं कि एक और 50+ स्कोर, आई थिंक 3 हो चुके हैं लगातार 50+। पिछले मैच में भी तो ताबड़तोड़ बैटिंग करी हाँ, दोनों नहीं, मतलब पहले स्मृति फंसी हुई थी, उसके बाद जो है स्मृति ने जो है एकदम से एक्सलेट किया। आई थिंक एक वक्त पर 32 बॉल पर 36 या ऐसे कुछ था उनका मामला। तो अब आज जो है नजरें रहेंगी और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कि धमाका हो ओपनिंग पार्टनरशिप में, फिर मजा आएगा ना यार। अंडर 19 जब ये खेली थी तो इनकी कप्तान तो शेफाली ही रही होंगी ना। नहीं, ये दूसरे बैच की है। उसके बाद अगला बैच भी हमारा चैंपियन बन चुका है भाई। अगला बैच भी चैंपियन बन चुका है, 2 बार लगातार, इसमें वैष्णवी थी और ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो मजेदार भाई, इंतजार है अब कि कॉन्टेस्ट। बट अच्छा, मतलब देख के लग रहा है अच्छा कि क्योंकि मतलब हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि टीम इंडिया में एक ढर्रे पे जो चल रही थी कि वही खिलाड़ी खेले जा रहे हैं लूप में। हाँ। उनको मौके मिले जा रहे हैं, वो चीज हट गई है। अब जो नए टैलेंट आ रहे हैं उनको मौका मिल रहा है। और श्रीलंका ने थोड़ी फाइट ही पुटअप करी लास्ट मैच में, तो थोड़ा सा एक आखिरी मैच था, नहीं तो बाकियों में तो उन्होंने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा क्या पता आज भी कर। अब जैसे आज क्या होगा ना, पिछली बार हमें लगा कि यार 180-90 जब पार में लगा कि अब तो खत्म हो गया। अब आज ऐसा रहेगा भाई कि बनाओ 200 तक बनाओ, क्योंकि पिछले मैच में 190 और तक ये पहुंचे थे। 191 बना, 191 तक ये पहुंचे थे। तो एक्साइटमेंट है भाई। विकेट कीपर भी हैं, अब कीपिंग करते नहीं करते वो देखना पड़ेगा। बट बाकी तो जो है इंतजार रहेगा इनकी। कीपिंग तो ऋचा घोष से ही करवा। हाँ, मतलब करवा लो यार, क्या दिक्कत है, करवा लो। हाँ, हालांकि ये है कि मौका दे रहे हो आप तो हर चीज ट्राई करके। हाँ, तो इंतजार रहेगा भाई किस तरीके से। आई थिंक रिटेन थी, जितना मुझे याद आया रिटेन ही करा हुआ था इनको। और अब मुंबई के पास थी ना। अब जो है असली एक्साइटमेंट ये यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई कि मज़ेदार स्टार्ट हो जाए ताबड़तोड़। तो थोड़ा सा एक होता है ना कि हम प्लेयर्स की बात करते हैं कि कुछ परफॉर्मेंसेज आपकी ऐसी रहती है जहाँ पर आप बात करते हो भाई कि लगातार जो है ज़बरदस्त आए। और जब इनको जो है पिक किया गया था, अब तो आई थिंक 17 की है, 16 साल की उम्र उनको पिक किया गया था, तो इन्होंने पारी खेली थी 29 गेंदों पर 44 रन, वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मतलब अलग ही तरीके की वहाँ पर बैटिंग करती हैं और ज़बरदस्त इनका जो है परफॉर्मेंस रहता है। तो उसके बाद ही इनकी साइनिंग यहाँ पर हुई थी। तो अब इंतज़ार है कि ऐसा ही कुछ धमाका यहाँ पर भी करें हो ताबड़तोड़। त्रिशा इनकी सलामी जोड़ी थी त्रिशा के साथ। त्रिशा का भी आई थिंक WPL कह रहा हूँ, अंडर 19 मेरे ख्याल से हाईएस्ट रन स्कोरर थी वो। तो मैं एक बार ही निकालता हूँ उसमें कि क्या कुछ आंकड़े थे। हाईएस्ट विकेट टेकर तो हमारी वैष्णवी थी। बट इंडिया के लिए चैलेंज के लिहाज से अगर देखा जाए तो श्रीलंका मतलब अभी तक इस टूर्नामेंट में तो कुछ भी नहीं कर पाई है। पहले 3 मुकाबले तो ऐसे ही सरेंडर उन्होंने किया था, जैसे लग रहा था कि खाना पूर्ति वाली सीरीज हो रही है। पिछले मुकाबले में थोड़ा मतलब एक हाँ, मतलब मजा नहीं आया। आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट जरूर बनी थी, बट कहीं ना कहीं 220 यार चेज थोड़ी होते हैं। 220-21 अगर इंडिया ने बना लिए तो वो चेज नहीं होना था श्रीलंका से, तो ये चीज भी पता थी। बट हाँ, एक कोशिश उन्होंने करी, वो कोशिश क्या आज वो दिखा पाते हैं नहीं दिखा पाते हैं। चमारी अट्टापट्टू का भी वही है कि भाई मतलब अभी हाल फिलहाल में उस तरीके का जो इम्पैक्ट रहता था चमारी का कि जी चलती थी तो मैच जिता के आती थी, वो चीज नहीं रही है। अब यहाँ है ना भाई, आज बैटिंग, अब मेरा तो बस ये है कि मुझे देखना है कि बैटिंग शुरू हो जाए, बस होने ही वाली है। तो ताबड़तोड़ जो है यहाँ पर रहे तो मज़ेदार वहाँ पर फ्री होके खेले, मतलब वो नहीं रहेगी इंडिया डेब्यू है ऐसा। हाँ, मतलब ये भाई अपने चीजें दिमाग में नहीं। अब अच्छी चीज है कि इंडिया की सीरीज के लिहाज से भी ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट आपके चाहे मेंस में हो विमेंस में हो, हमारे जो भी प्लेयर्स आते हैं यंगस्टर्स, एक अलग उनका वो फ्लेवर तो देखने को मिलता है। कोई डरता घबराता नहीं है, अब आता है सीधे तगड़ा ही मारो खेलता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार कि डेब्यू है ये है वो है। एक वो हो जाता है ना जब आप ICC टूर्नामेंट जीत लेते हो तो एक दिमाग में वो भी अब अंडर 19 ही सही, ये जीत के तो आए हैं ना, तो चैंपियंस हैं भाई, चैंपियंस है। वही मेंटालिटी वही सोच इनकी गेम में भी दिखती है और वो चीज़ अब इंडिया सीनियर टीम के लिए भी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। हालांकि डेब्यू मुकाबला है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें रहती है, बट वही है कि आपके पास इम्पैक्ट छोड़ने का भी मौका रहता है। नैतिक भाई कह रहे हैं तमिलनाडु से तो है कमलिनी, वो कह रहे हैं कि वो CSK की एकेडमी से थी, तो कह रहे हैं कि काश CSK की टीम भी होती। तो CSK की टीम को कौन रोक रहा है भाई? आप बोले श्रीनिवासन जी से अपील करिए, टीम तो बना ही देंगे। अभी तो
अभी आ भी रहा था कि अगले साल शायद अगले से अगले साल में टीम्स बढ़ाने की बात तो चल रही थी। भाई नई खेप तो तैयार है ना, देखो शेफाली के साथ वो आ गई है, या जेमी है, कौन है? नहीं वही है, जेमी तो पिछले मैच में भी नहीं थी। अब स्ट्राइक कौन लेता है, क्या कुछ है, देखते हैं दोस्तों, 1-2 ओवर जो है। स्ट्राइक तो शेफाली ले रही है जहां तक मुझे लग रहा है। आखिरी मैच है साल का भाई इंडियन क्रिकेट का, और अगर डोमेस्टिक लोगे तो कल आखिरी है, फिर 31 को। भाई इंटरनेशनल मैच तो आखिरी ही होगा ना, डोमेस्टिक कल आप कल कौन कौन खेल रहा है? कल मतलब वही है, रोहित विराट के अलावा सारे खेल रहे हैं, मतलब यशस्वी खेल रहे हैं। यशस्वी कल आई थी अपडेट की, यशस्वी होंगे। ठीक है यार, मतलब विजय हजारे में भी एक कम से कम लोगों का इंटरेस्ट तो बना ना, इन सीनियर खिलाड़ियों के खेलने से कम ऋषभ पंत ने निराश भी किया। वो ठीक है, खेलेंगे तो या तो रन करेंगे, निराश करेंगे, वो पार्ट एंड पार्सल है गेम का, बट खेलना एक अलग एक्साइटमेंट लेके आता है ना। आप कम से कम देखते हो कि स्कोर क्या हुआ, किसने कितने बनाए, वो सारी चीजें रहती हैं। वुमेन्स क्रिकेट भी कहाँ पहुंच गई ना आज। एक टाइम पर ऐसा लगता था भाई कि क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां होती भी हैं नहीं होती हैं। टीम में आपके 2 नामों को आप जानते थे, मिताली झूलन। उसके बाद आज आप देखो यार कि मतलब देखो किस तरीके की ट्रैकिंग रहती है कि अंडर 19 को ऐसे फॉलो किया गया है। कमलिनी का ये पता है कि भाई कि CSK की अकेडमी से आती हैं। वैष्णवी ने जो परफॉर्मेंस की है तो लोगों को वैष्णवी की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस भी पिछले कुछ साल उठा के आप देखो तो इंडिया के जो मतलब नई जनरेशन वाली स्टार हैं, आप चाहे शेफाली की बात कर लो, चाहे ऋचा घोष की बात कर लो, ये सारे अंडर 19 वाले सेटअप से यंग है। मलकी मदारा, स्ट्राइक इन्हीं का है। इनका भी मतलब वो रहा कि किस्मत के भरोसे आई थी टीम में, और देखो कहाँ आज सितारे बुलंदियों पे हैं। वक्त होता है ना, वक्त की बात वो है। प्रतिका को चोट मेडल लगी, का क्या हुआ? वापसी प्रतिका हुई। के मेडल का वो तो हो गया था ना कि उनको तो कहाँ है, मतलब कुछ अपडेट आई उसकी? मतलब दे दिया गया होगा, और क्या अब उसके लिए क्या अपडेट किया? हाँ यार तो पता तो चलता है, या वही था माहौल की बात थी वो? मुझे लगता है कि अब कहा गया है तो दे दिया यार गया। दूसरी बात है, ऐसे तो फिर सबको अब मेडल मिलेंगे, जो इंजर्ड हुआ सबके मेडल हैं। अब इंजर्ड है, बाहर है। ओए भाई, बॉल अंदर आई यार, अंदर ही आती गई बॉल। शेफाली का भी है ना कि देखो यहाँ पर तो कर दिया श्रीलंका कुटाई। मेन टेस्ट वही है कि देखो इंडिया भी जब वर्ल्ड कप खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया फिर से बात हो गई, इंग्लैंड की थोड़ी सी बात हुई, इंग्लैंड में हो रहा है वर्ल्ड कप, थोड़ा सा वो चीज़ रहेगी, और साउथ अफ्रीका की टीम क्या करती है। पवन जी पूछें कि जय भाई आपकी WPL में फेवरेट टीम कौन सी है? RCB है भाई, RCB। बट जिसकी वजह से फेवरेट थी वो तो है नहीं इस सीजन। आज ही जाता हालांकि एंगल से, आज ये अपडेट बहुत अंदर जा रही थी, वो अंदर बॉल चलता ही 5वें स्टंप पर जाता हूँ, फिर से वही गेंद चौका आ गया, टहला दिया है। वो पहला एकदम सरप्राइज हो गया ना, दूसरे में तैयार थी उस चीज के लिए, और दूसरा लेग साइड भी तो पड़ा, वही बॉल थी, वो स्टंप लाइन पे था कम से कम। अब ये कहाँ बॉल गई है यार? लेग स्टंप के बाहर गिरी है, लेग स्टंप के बाहर, पिच बाहर हुई है। कोई बचने के चक्कर में आउट ना हो जाए। मतलब एक डेब्यूटेंट के तौर पे आप क्या देखना चाहोगे कि मतलब थोड़ा सा इधर रह के नॉन स्ट्राइक पे आप जिटर शांत कर लो, या फिर एकदम से पहली गेंद खेलने को मिल जाए? मैं तो चाहूंगा गेंद ही खेलने को मिल जाए। कब तक वहां पता चला, 1-2 बॉल पहली गेंदें 2-3 गेंदें देख लो कि क्या हो रही है, जुप जाप हो रहा है तो और ज्यादा होगा। बैठ जाओ, जो आए करो, और उसमें एक मिडल हो जाए। मेन होता है इसमें कि मिडल हो जानी चाहिए बॉल, एक मिडल हो जाए, उसके बाद बट अभी दिमाग में उनके क्या क्या चल रहा होगा, अभी चल रहा होगा कि यार ये एक तो पहली बार आ रही है, क्या है, पहली बार खेलोगे, कौन सा शॉट खेलूंगी, किधर मारूंगी, इधर आएगी तो इधर मारूंगी, लॉफ्टेड मारे, ग्राउंडेड मारे, 50 ये क्या बोल रहे हैं क्या कि स्काई के लिए किसने एलिगेशंस करी है, कुछ किसी एक्ट्रेस ने, देखना क्या है मामला यार।
एक और है, अच्छा नहीं, वो अंदर भी एक और सर्कल बना रखा है क्या अजीब सा? वो कोई पहले मुझे लगा कि बाउंड्री वही है। कुछ अजीब सा हो रखा है। मलकी, पैरी बाहर हो गई है भाई बिल्कुल आरसीबी। एलिस पेरी बाहर हो गई यार। इस सीजन आरसीबी को सपोर्ट आधे अधूरे मन से ही रहेगा। बाउंड्री से शुरुआत हो सकती है इनके करियर की। बॉल अगर वही वाली डालेंगी जो दूसरी बॉल डाली थी तो आ जाएगा। ये इनके लिए बट स्लिप प्ले में रहेगी ना, अगर इन्होंने लगाई होगी। बॉल भी अच्छा चल रहा है इनका। सिंगल आराम से नहीं खेला। लिया, नहीं लिया। अब न्यूजीलैंड को कूटेंगे ये लोग। क्या स्कोर बताओ? किसका इन्हीं का? होगा मैच में? नहीं इनका, आपकी कमाल इन्हीं का। इनका यार कितने बनाएंगे आज? मतलब पहला मैच है। मैं जा रहा हूँ 30 से 45 के बीच। 25-25 के आसपास मुझे लग रहा है। अगर यही जो पहली बॉल निमाशा जी आ गई। निमाशा जी पहली वाली बॉल जो डाली उन्होंने, मतलब निमाशा खेली, में पागे उस तरह से खेलेंगी तो। इनका गेम वेम कैसा है? मतलब देखा है कभी खेलते हुए? पावर गेम है या मतलब वो है कि आराम से ही अच्छे खेलते हैं? बाउंड्री हिटर, मतलब उस तरीके से है। प्रतिका वाला गेम है क्या? प्रतिका वाला नहीं है, वैसे ठीक है। वैसे या प्रतिका को मेडल मिल रहा है, आप कह रहे हो कि प्रतिका वाला गेम है? प्रतिका शॉट्स अच्छे मारती है, बट मुझे लगा वो कि है कि ज्यादा थोड़ा सा हवाई फायर कम करती है। ये लो, शेफाली का विकेट आ गया भाई। ये कैच कैसे लिए इन्होंने? ऐसा लगा जबरदस्ती कूद गई। ले बात करते करते ही इन्होंने विकेट गिरवा यार दिया। चलो कोई नहीं, बहुत कूट लिया शेफाली ने इनको। हरलीन को मौका मिलेगा आज। क्या बॉल थी, कहाँ मार दिया? ये देखो ड्राइव देखना है। कैच पकड़ने के बाद जैसे हम नहीं करते कोई कोई कूद बच्चे। दिए आगे। वाह यार क्या कैच लिया भाई तुमने, क्या कैच लिया यार। यस नैतिक भाई, अग्रेशन की बात करी हमने। हरलीन आ गई है अब। रन बना लो आज, 5-0 करो आज। या इजी बॉम को किसने नहीं लिया ना इस बारी। इजी रन नहीं। अच्छी क्रिकेटर लगती हो, मतलब पैशन से बॉल डालती थी। खेल परफॉर्मेंस भी अच्छी थी जब वो खेली थी डेवलपमेंट तो। अब यार हरलीन आ गई, थोड़ा सा स्कोरिंग रेट। खेले चला के, अब वो थोड़ी है कि ये अपने रन बनाने हैं। खेलो तेज खेलो, सीरीज में जिस तरीके से है, ऐसा कोई प्रेशर वाला गेम भी नहीं है। मारो शॉटें भी, ये भी जब मारती है तो सही मारती है, बट वही है कि मारती कम है। इस तरह की अप्रोच तो किसी की ही नहीं है, शेफाली वाला। खुश है लंकन खिलाड़ी ना विकेट लेकर। अरे सीधा ज्यादा आ गया, उनको लगा था कि अंदर आएगा कट के, तो तेज आ गई मुझे लगा ऐसा। तेज और सीधा आया। ये तो यूं बनता तो एंगल बन जाता, वो जहां मारने के लिए जा रही थी वो सीधा ही आ गया। हरी कर गई। इनकी जो गेंदबाजी करने जब आई तो उनकी एवरेज थी कुछ 69, इकोनॉमी थी 11।
एवरेज तो ठीक कर ली होगी, विकेट मिल गई है, इकोनॉमी भी ठीक ही करी थी है। जो कैच लिया ना जो यार, ऐसे लेने के बाद जो ड्राइव लगाया उन्होंने, ऐसे कैचेस जब आप लोगे जब है तब मैं आपको फील्डर मानूं। मेरा आजकल सही चल रहा है कैच वैच के मामले में, कैच वैच छूट भी नहीं रहे हैं, स्लिप में अच्छी कैचेस पकड़ रहा हूँ मैं आजकल, स्लिप में ही खड़े रहता हूँ, भागने वाला काम खत्म। ओवर की समाप्ति, बड़ी सबड्यूड स्टार्ट हुई आज और शेफाली आउट भी हो गई। हो गए 2 ओवर भाई। अब न्यूजीलैंड को कूटने के लिए तैयार है टीम इंडिया। ब्रेसवेल कैप्टन बनाया ना शायद उन्होंने अभी, क्योंकि वो नहीं है सेंटनर। न्यूजीलैंड को रगड़ देंगे, न्यूजीलैंड पता नहीं बायलैटरल बेमन से खेलती माहौल है। बना देंगे। चलो ये ओवर देखते हैं फिर इजाजत लेंगे। आज हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा, अपने भाई कह रहे हैं, विनीत भाई। मारो यार, रन मारो, हाई स्कोरिंग क्यों नहीं हो सकता है। मलकी जी आ गई है, एक ओवर डाल दिया उन्होंने, दूसरा मलकी जी बाहर निकाल रही है, गेंद स्लिप्स पे बाहर निकलेगी ना, लेफ्टी के लिए। अभी तक सारे शॉट है हाथ में ही खेली है। फुटवर्क का थोड़ा कम इस्तेमाल लगा नहीं अभी तक, थोड़ा सा वो होगा ना, मतलब पैर जो एक रहता है ना, थोड़ा सा लगा स्टडी बेस और हाथों से ज्यादा वो है। ट्रिगर मोमेंट लेके उसके बाद वहीं खड़े हो जा रही हैं। WPL में हरलीन किसने ली थी यार, किसने तो ली थी। हरलीन यूपी या गुजरात के पास है ना, पहले शायद गुजरात की भी थी। कदम ताल करके खेल दिया है सीधे, चौका सामने का। कमलिनी पहली बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इस मैच की दूसरी बाउंड्री। स्कोर बढ़कर हुआ 11 पर 1। कमलिनी 5 रन 6 गेंदों पर। कमलिनी तो पेस ने चार्ज करके मारा, बढ़िया। पावर वाला कोई खिलाड़ी इस तरह से नहीं आ रहा ना अपने इंडिया के पास, है ना, जो ऋचा घोष के पास पावर है, जो जिस तरीके से इवन शेफाली भी अच्छा हिट करती है, उस तरह का नीचे मतलब बैटिंग करने वाला अगर कोई कीपर ऊपर बुला लिया, देख रहे हैं आप, सिंगल ले लिया, तेजी से रन चुरा लिया। यूपी में हरलीन और प्रतिका दोनों है। पहले कमेंट भाई लिख रहा है 20 ओवर में 120। पहले कमेंट में आंखों से आंखें मिलाकर रन भाग लिया इन्होंने। ये शॉट बढ़िया थी। चलिए यार ये ओवर देखते हैं, वो तो उम्मीद जो थी उस तरीके की स्टार्ट नहीं हुआ, तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। शेफाली भी आउट हो गई, कमलिनी को भी उतना अभी तो हरलीन गई ना, अब ये दोनों वैसे ही खेलेंगे थोड़ी देर तक। कमलिनी फिर भी मारेंगी, वो तो एक चौका लगा दिया। हाँ। पहला मैच है फिर भी वो चला रही है कम से कम। वाइड नहीं, जेमी ये का तो रॉक चौका स्टार आ लुक गया। देखा आपने? क्या जेमी एकदम हुडी हुडी डाल के बैठी है। लास्ट वाले दोस्तों अभी रना बॉल से नीचे चल रहा है मामला। हरलीन ने भी बाउंड्री मार दी है। 9 रन आ गए इस ओवर में, हालांकि 2 चौके आ गए। हल्के हाथों से खेलते हैं। चलो दोस्तों अभी इजाजत लेते हैं, फिर आते हैं। 3 ओवर 16 रन 1 विकेट। ऐसे में नींद आ सकती है, इसलिए थोड़ी इजाजत लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।